नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हमने चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फंक्शन हमने चेक किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर यही है कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा, और अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x। जी अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखेंगे और वहां से पॉइंट निकाल के हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे, और हम रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे और फिर उसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जी x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम अगर देखें तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लिख देंगे कि x डज नॉट चेंज वैल्यू आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द। अब यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे भी आंसर क्या आना है, 0 आना है। तो 0 ना, तो हमने वैल्यू क्या चेक करनी है, ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये तो इक्वल टू 0 आ गया है। तो जब हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वहां पे हमारे पास नाइदर और नॉर की ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि हमारे पास ये है कि f डज नॉट चेंज वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर भी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट does not give extreme value। इसके ऊपर भी हमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिली, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का हमें नहीं पता चला, क्योंकि जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। तो हमारे पास हमें आंसर क्या चाहिए, या तो 0 से छोटा हो या फिर 0 से बड़ा हो, तो दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर आ गया डबल डेरिवेटिव पे भी, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसने हमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दी। सो x इज इक्वल टू 0 है। अब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया हमारे पास 0,1। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जी तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस x, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, पावर शुरू में पावर में से एक कम 2x हो गया, और ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया और ये 0 आ गया। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 1। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जी अब हम क्या करेंगे, अब हम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे
तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू जी। अब हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, f डबल डैश ऑफ 1/2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। x है ही नहीं है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि अब f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा। तो हम लिख देंगे कि f इज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/2। ये हमने क्या चेक किया, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा चेक किया। अब हम इसकी निकालेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये किसमें पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसमें पुट करेंगे 1/2 जी, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 और माइनस 2। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 4 टू द 8। तो आंसर आ गया हमारे पास -9/4। तो ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है, f ऑफ 1/2 ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है जी। तो सिंपल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टेशनरी वैल्यू निकाल के और सेकंड डेरिवेटिव में पुट की, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 ग्रेटर देन 0। 2 ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो रिलेटिव मिनिमा होता है और जब लेस देन होता है तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा आ गया, फिर हमने उसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकाल ली। तो ये स्टेशनरी वैल्यू हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -9/4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी सेम ही प्रोसीजर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 10x माइनस 6 प्लस 0। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 6। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 जी। अब यहां से हम स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया जी 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/10। अगर इनको डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 3/5 आ गया। अब क्या करेंगे, ये इसमें भी पुट करेंगे और फंक्शन में भी पुट करेंगे जी। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f पुटिंग f डबल डैश ऑफ x एंड f ऑफ x जी। f डबल डैश ऑफ x की जगह x इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 है और f डबल डैश ऑफ 3/5 इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि x है ही नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा ग्रेटर देन 0 जी। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास f, तो f इज रिलेटिव मिनिमा एट पॉइंट 3/5। अब हम क्या चेक करेंगे, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे जी। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5, 5 इंटू 3/5 स्क्वायर माइनस 6, 3/5 प्लस 2। तो 5 इंटू यह आ जाएगा 3/25 माइनस 6, 3/5 प्लस 2 जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा जी, ये इसको कैंसिल करेगा तो 5 आ जाएगा, 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2। तो इसका यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो 9 माइनस 18 प्लस 10। अब इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा जी 19
10 और 9 19 19 1/5, तो ये हमारी रिलेटिव वैल्यू है जी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, हम ये डबल डैश हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, 0, तो एफ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0/6 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश में। एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिलेटिव, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव मिनिमा। अब हम इसको फंक्शन में वैल्यू पुट करें, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है जी 3x², तो अगर उसमें पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 नहीं 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो 4 वाला पार्ट है उसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 6x आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया 6 आ गया जी। तो फिर हमने स्टेशनरी वैल्यू निकाली, वहां से आंसर 0 आया, वो 0 सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो हमारे पास आंसर 6 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा हो गया। फिर हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो हमारे पास 0 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 5 वाला क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 to 6x माइनस 4। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे, डबल डेरिवेटिव के लिए x अगेन, तो ये हमारे पास आ गया एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास आ गया 2/3। अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 निकला था हमारे पास जी। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, तो रिलेटिव मिनिमा, ठीक हो गया। अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 4x प्लस 5, तो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 2/3 प्लस 5, तो 3 4/9 माइनस 4 2/3 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ गया 3 3 9, ये आ गया 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो 3 आएगा, 4 एज इट इज माइनस 8 एज इट इज प्लस 3 5 दा 15 और 4 19 में से 8 निकाल दो तो 11/3, ये हमारी रिलेटिव वैल्यू आ गई जी। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है और उसकी फंक्शन में वैल्यू पुट की तो हमारे पास रिलेटिव वैल्यू जो आई है वो 11 जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² माइनस 36 प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर शुरू में 6 हो जाएगा 3 to 6 और पावर में से कम 2 आ जाएगा, माइनस पावर शुरू में 4x आ जाएगा माइनस 36 और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 6x² माइनस 4x माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये आ जाएगा 12 एक्स स्क्र माइनस 4 12 एक्स स्क्र माइनस 4 जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास आ रहा है जी 6 एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पहले 2 कॉमन लिया, तो ये आ गया 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0/2। तो आ गया जी 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बन रहे, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है, c इज इक्वल टू माइनस 18 है। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a जी। अब वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 18 216 216 डिवाइडेड बाय 6। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 220 ओवर 6। अब इसका डायरेक्ट हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट लें 2 0, तो यार 2 अंडर रूट 55 2 अंडर रूट यार हमारे पास 2 अंडर रूट 55 ओवर 6। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए ऊपर से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाहर चला गया 55 ओवर 6। तो ये इसको कैंसिल करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, स्टेशनरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव में चेक करके रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे और फंक्शन में पुट करके उसकी एक्सट्रीम वैल्यू चेक करेंगे। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है जी x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे। इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं जी। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 12x स्क्र माइनस 4। तो 12 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्र है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्र नहीं है, यहाँ पे खाली एक्स है। 12x, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 माइनस 4। अब ये 3 इसको कैंसिल करेगा तो 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट 55 माइनस 4। तो जी यहां से क्या होगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 4 अंडर रूट 55 विच इज ग्रेटर देन 0। तो रिलेटिव मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास आ रहा है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 2x का स्क्वायर, इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, प्लस 3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 की पावर 2 माइनस 36 अंडर रूट
36 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 और प्लस 3 जी। अब हम यहां से देखें अगर तो नीचे वाले का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो इसको मैं 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसको बाहर लिख लिया। 1 प्लस अंडर रूट 55 पावर 3 माइनस 2 ओवर 9 1 प्लस अंडर रूट 55 का स्क्वायर माइनस 36 1 प्लस 36 ओवर 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कट करेगा तो 12 आ जाएगा। 12 1 प्लस अंडर रूट 55 प्लस 3। इसको थोड़ा सा इत्मीनान से करना है आपने, क्योंकि थोड़ी सी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस 55 अंडर रूट 55 का क्यूब और 3 का क्यूब लेके उसको बाहर लिख दिया। 3 का स्क्वायर ले 9 आया वो बाहर लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया। इसी तरह ये एज इट इज और 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 12 आ गया। अब आप इन पहले 3 में देखें तो कॉमन आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 55। अगर 1 प्लस अंडर रूट 55 कॉमन लें तो हमारे पास आता है 2 ओवर 27 1 प्लस अंडर रूट 55 माइनस हमारे पास आ रहा है जी 2 ओवर 9 1 प्लस अंडर रूट 55 और माइनस 12 प्लस 3। ये इन 3 में से मैंने कॉमन लिया, 1 2 3 में से मैंने कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं पहले। 1 प्लस अंडर रूट 55 2 ओवर 27 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 55 का स्क्वायर 55 प्लस 2 अंडर रूट 55 माइनस 2 ओवर 9 1 प्लस अंडर रूट 55 जी माइनस 12 और प्लस 3। तो 1 प्लस अंडर रूट 55 इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी अब हम यहां से अगर देखें तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले, 2 ये पूरी रकम है, ये पूरी रकम है और ये पूरी रकम है। अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लें, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 27 और ये बन गया 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 जी माइनस 1 ओवर 9 1 प्लस अंडर रूट 55 और माइनस यहां से क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55, तो इसका एलसीएम अगर हम लें तो आता है 27। एलसीएम अगर लें तो वो 27 आ रहा है। 27 अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 माइनस इसके साथ जब 27 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55 माइनस इसके साथ क्या होगा 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 55 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 6 162 प्लस 3 जी। तो ये हमारे पास आ गया, नीचे क्या आ रहा है 27 जी। अब मैं अगर 27 को बाहर निकाल लूं, 27 को बाहर निकाल लूं 1 प्लस अंडर रूट 55, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 56 माइनस 3 और 162 जी माइनस 162 माइनस 3 165 और प्लस 56 करते हैं तो ये आ जाएगा 109
ये आ गया हमारे पास -109 और -3 और 2 √55, तो ये -√55 आ जाएगा, -√55 आ जाएगा जी, +3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 + √55 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/27, ये पहले 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, -105 -√55 और फिर +10 -109 √55 और -√55 मल्टीप्लाई तो ये क्या रह जाएगा, 55 रह जाएगा, +3 आ गया जी। ये आ गया हमारे पास 2/27। अब ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो उनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 9 और 5 13, 14 114 105 जी। यहां से हम क्या करेंगे, 9 और 5 इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 9 और 5 14, 10 और 5 15 और 1 16, -1 164 माइनस ये आ जाएगा 110 √55 +3। अब क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/27, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें -2, यह आ जाएगा -8 2 और 3 -220 √55 +3 आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर माइनस हम कॉमन ले लें, इसका अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है, 27 एलसीएम आता है, -328 -220 √55 +27 × 3 81। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 -328 +81, तो ये हमारे पास आ गया -247 -220 √55 ओवर 27। तो माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 247 -220 √55। जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो हमारे पास ये भी प्लस का आएगा। तो ये है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू, जब हमने क्या किया, x = रखा हुआ है 1 + √55 ओवर 3, तो इसके ऊपर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू ये आई है। इसी तरह आपने क्या करना है, x = 1 - √55 ओवर 3 के ऊपर भी सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करना है। आपके पास डबल डेरिवेटिव के केस में तो जल्दी आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जब आप फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, नीचे वालों का क्यूब स्क्वायर ओपन कर लो और उनको क्या कर लो, कॉमन कर लो। जो फ्रैक्शन है आप कॉमन कर लोगे तो फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। जब हमने रिलेटिव वैल्यू निकालनी है तो उसके अंदर आपके पास थोड़ा टाइम लगेगा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। f(x) = x⁴ - 4x² जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंगल डैश ऑफ x = पावर शुरू में, पावर में से एक कम 4x³ माइनस पावर शुरू में तो 4 3 12x²। फिर आप हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x² - 24x। 12 4 3 12 और इंटू x² माइनस पावर शुरू में 22 और खाली x आ जाएगा। फिर हम स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे, f सिंगल डैश ऑफ x = 0,
तो ये हमारे पास आ गया 4x³ माइनस 12x² इज इक्वल टू 0। यहां से हमने कॉमन लिया 4x² कॉमन, तो बाकी बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x² इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट बने, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 3। अब हम दोनों पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू चेक करेंगे जी। तो पहले हम f डबल डैश के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x² माइनस 24x। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के 0 है तो दोनों के केस में क्या आ जाएगा 0। तो ये हमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। जब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 0 तो उसके ऊपर भी कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिलेटिव वैल्यू जी। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। x इज इक्वल टू 3, तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x² माइनस 24x। तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3। तो 12 इंटू 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 72। इनको मल्टीप्लाई करें 9 टू 18, 9 1 9 और 1 10 माइनस 72। अब 108 में से हम क्या करेंगे, 72 माइनस कर देंगे। 108 माइनस 72 ये आ गया हमारे पास 6। और इधर से हम क्या करेंगे, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 36 जी। ये हमारे पास क्या आ गया, f डबल डैश ऑफ x का आंसर आ गया। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या आ गया, रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3 जी। अब हम इसको फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x की 4 माइनस 4x पावर 3। तो 3 की पावर 4 माइनस 4, 3 की पावर 3। तो ये आ गया 81 माइनस 4 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया 27। 81 माइनस 27 से मल्टीप्लाई करें 8 3 20 4 7 28 4 2 8 और 2 10 जी। 108 में से 81 निकालेंगे तो ये 7 और 10 में से 8 बाकी 2, तो ये आ गया 27 जी। तो ये हमारी क्या आ गई, रिलेटिव वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट जी। ये हमारे पास आएगा -27 जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8 की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ गया और x माइनस 1 भी एज इट इज। फिर प्लस फार्मूले का फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 प्लस इसका फार्मूला ओपन करें तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस x² माइनस 4x प्लस 4 जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 4। तो x² वाली रकमें इकट्ठी कर ले तो कितनी आ रही है 3x² माइनस 10x प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये आ जाएगा 3 to 6x माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, यहां से रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे। रिलेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, f सिंगल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0
तो ये आ गया 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर देखते हैं, 8 3 24, p आपको 24 चाहिए, s आपको माइनस 10 चाहिए। तो 8 3 24, हाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, दोनों के साथ माइनस लगाओ, तो आपको मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस 24 मिल जाएगा और ऐड करने से माइनस का 10 मिल जाएगा। तो 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, यहां से 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहां से माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये दो वैल्यू आ गई। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है। तो सिंपल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और वहां से हमने दो वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके दोनों की वैल्यू चेक करनी है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 10, जब x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो रिलेटिव मिनिमा जी। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 1, तो 2 पुट करेंगे, 2 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 0, इसका स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 0 बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पुट किया, अब हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4/3 पुट करेंगे, 4/3 पुट करेंगे और उसकी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3, 4/3 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी। पहले डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 6x माइनस 10, तो 6 4/3 माइनस 10, तो ये आ गया 24/3, तो इसको माइनस 10, तो इसको कैंसिल करेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4/3। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे जी। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 माइनस 2 होल स्क्वायर 4/3 माइनस 1, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 3 4 माइनस 6 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3/3, एलसीएम इधर भी और इधर भी ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2/3 इसका होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 1/3, तो इसका स्क्वायर लिया तो 4/9 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/27, तो ये हमारा आंसर है। तो यहां से आप चेक कर लें कि हमारे पास ये फंक्शन था, फंक्शन के ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज करके हमने क्या निकाला, इनका डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लिया तो 6x माइनस 10 आ गया, फिर वहां से स्टेशनरी वैल्यू निकाली तो हमारे पास दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4/3। अब हमने दोनों वैल्यू के लिए उसकी रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है और रिलेटिव वैल्यू भी निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 आया, 2 ग्रेटर देन 0 रिलेटिव मिनिमा, तो फिर हमने उसकी एक्सट्रीम वैल्यू चेक की तो वो 0 आ गई। फिर हमने क्या किया, यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3 लिया, उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 लेस देन 0 है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव मैक्सिमा आ गया। फिर हमने उसकी वैल्यू चेक की तो वो 4/27 आ गई। 2 का 7 पार्ट है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 भी ऐसे ही है, उसके अंदर भी सेम यही काम करना है।
हमने जैसे हमने पिछले 7 पार्ट के अंदर किया। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है और वो पुट करनी है डबल डेरिवेटिव के अंदर और फंक्शन के अंदर। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो या तो आंसर लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। जी।